क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आकृति 6.35 में ओडीसी समरूप है बेटा ओबी के और बीओसी दिया 125, तो सीडीओ 70 और डीसीओ और ओए भी ज्ञात कीजिए। अच्छे से आपको समझा रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना, बिल्कुल बारीकी से। ओके, ये पॉइंट डी दिया है, ये सी दिया है और ये ए है और ये बी है, ये ओ है, ये एंगल 125 है और ये बेटा कितना है यहाँ पर, ये एंगल 125 और ये दिया है कितना 70 अंश। ये कितना दिया है माय डियर, 70 अंश दिया है। ठीक है, हाँ ठीक है, 70 अंश दिया है। ओके, अब हमें यहाँ पर निकालना है सबसे पहले यहाँ पर बेटा ये वाला कोण, ध्यान से समझना, हमें चित्र में ही सॉल्व करना है पूरा, कोई भी डाउट नहीं रखना है, एकदम विदाउट हेजिटेशन सॉल्व करना है बेटा फिगर में ही। तो इस प्रकार के सवालों को आराम से चित्र में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ये 125 आपको दिख रहा है, 125 और ये कोण है, कोण रैखिक है, मतलब 180 हो गए। इन दोनों का योग जो होगा बेटा, ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योग 180 अंश होगा। 180 में से 125 घटा दीजिए, बचा कितना 55, तो ये आ गया बेटा 55, मतलब डीओसी 55 आ गया। अब यहाँ पर ये शीर्षाभिमुख कोण है, मतलब आमने सामने के कोण, आमने सामने सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो जब ये 55 है तो ये भी कितना आ गया 55 आ गया। और जब बेटा यहाँ पर ये 70 है और ये 55 है, तो 70 55 कितना हुआ 125, 125 में 180 में से 125 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर कितना 55। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगाया और त्रिभुज के तीनों कोणों में दो कोण दिए थे, एक निकालना है, 180 में से 125 घटाया, 55 बचा। अब ये देखिए ये है और यहाँ पर हमें बताना है ये, तो ये एकांतर अंतः कोण है, तो ये कितना आ गया, ये भी 55 आ गया। और यहाँ पर ये 70 है और हमें बताना है बी, तो बेटा ये भी एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण भी आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी कितना आ गया 70 आ गया। इस तरह हमने पूरा सवाल चित्र में ही सॉल्व कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।